Hello everyone. In today's video we will read a very beautiful story that is The Kind Farmer. आज की स्टोरी पढ़ने से पहले मैं आपको अपने चैनल के बारे में बता देना चाहती हूँ. इन माई चैनल आई प्रोवाइड एक्सप्लेनेशन वीडियो फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी और आपको ऐसे ही मज़ेदार स्टोरीज़ आपके लिए लाती रहती हूँ. तो प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल. एंड नाउ लेट्स स्टार्ट आवर स्टोरी. और मैं जो है इस चैनल पे आपको वर्ड टू वर्ड मैं आपको इंग्लिश की जो है हिंदी बताती हूँ, जिससे आपकी इंग्लिश अच्छी हो जाएगी अगर आप रोज़ मेरे साथ पढ़ते हैं तो लेट्स स्टार्ट. Once there was a farmer named Thomas. तो एक बार की बात है. There was a farmer. तो एक फार्मर था जिसका नाम थॉमस था. तो once there was a farmer named Thomas. एक बार एक फार्मर था जिसका नाम थॉमस था. हु लिव्ड इन नियर ए फॉरेस्ट, जो कि एक जंगल के पास रहता था. वन डे, एक दिन, ही फाउंड अ स्मॉल बर्ड विद अ ब्रोकन विंग्स. एक दिन ही फाउंड अ स्मॉल बर्ड, और एक दिन उसको एक छोटी सी जो है चिड़िया मिली जिसका विंग्स टूटा हुआ था. विद ब्रोकन विंग्स. ब्रोकन मीन्स टूटा, विंग्स मीन्स पंख. तो उसका पंख क्या हुआ था? टूटा हुआ था. इंस्टेड ऑफ लीविंग इट, और इंस्टेड ऑफ मतलब होता है के बजाय, के बावजूद. तो उसको छोड़ने के बजाय थॉमस जेंटली टुक द बर्ड्स होम. थॉमस ने जो है जेंटली उस बर्ड को घर लाया. जेंटली मतलब आराम से उठा के उसने जो है उसको, उस चिड़िया को अपने घर लाया. ही क्लीन्ड इट वुंड्स, और उसने उसके घाव, वुंड्स मतलब होता है घाव, उसके घाव को साफ किया. मेड अ कोजी नेट्स, और एक कोजी मतलब कंफर्टेबल, नेस्ट जो मतलब होता है घोंसला, और एक कंफर्टेबल और आरामदायक घोंसला बनाया. एंड फेड इट अंटिल इट वॉज स्ट्रॉन्ग इनफ टू फ्लाई, और इसको फीड मतलब होता है खिलाना, ये सेकेंड फॉर्म है फीड का. तो और इसको खिलाया पिलाया अंटिल, जब तक इट वॉज स्ट्रॉन्ग इनफ टू फ्लाई, जब तक वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं हो गई, इतनी पर्याप्त, इनफ मतलब पर्याप्त, स्ट्रॉन्ग नहीं हो गई कि उड़ने लग जाए, तब तक उसने उसको खिलाया पिलाया. मैनी वीक्स लेटर, बहुत सा हफ्ते बाद, थॉमस वॉज वॉकिंग इन द फॉरेस्ट, और थॉमस क्या है, वॉक कर रहा था, घूम रहा था फॉरेस्ट जंगल में. व्हेन ही हियर्ड ए फैमिलियर चिर्प, जब उसने सुना, हियर्ड मीन्स सुनाई दिया, जब उसको सुनाई दिया एक फैमिलियर मतलब जानी पहचानी, चिर्प मतलब होता है चिड़चिड़ियों का जो चहचहाट रहता है उसको चिर्पिंग बोलते हैं. तो उसकी चिर्प, उसको चहकना, उसको फैमिलियर, एक जो है फैमिलियर चहचहाट उसको सुनाई दिया. लिटिल बर्ड, छोटी चिड़िया. द लिटिल बर्ड, द मतलब यहाँ पे ये दर्शा रहा है कि डेफिनेट, द हमेशा डेफिनेट थिंग के लिए. तो द लिटिल बर्ड मतलब इस बर्ड के बारे में पहले भी बात हुई, तो ये वही बर्ड है क्योंकि इसके पहले द लगा है. तो द लिटिल बर्ड, वह छोटी चिड़िया, ही हैड हेल्प, जिसको उसने हेल्प किया था, मदद किया था. लैंडेड ऑन हिज शोल्डर, उसके शोल्डर पे आके बैठ गई. लैंडेड ऑन लगा है क्योंकि वो उड़ रही थी, और उड़ने के बाद वो मतलब नीचे आके बैठी, इसीलिए उसके कंधे पे, इसीलिए इसको लैंडेड ऑन कहते हैं. जैसे एरोप्लेन लैंड होता है,
नीचे ज़मीन पे, तो वैसे ही क्योंकि वो उड़ता रहता है, उड़ने के बाद जब कोई ज़मीन पे आता है तो उसको लैंड करना बोलते हैं। तो लैंडेड ऑन हिज शोल्डर, उसके शोल्डर पे आके बैठ गई। एंड सैंग अ ब्यूटीफुल सॉन्ग, और एक ब्यूटीफुल सॉन्ग, एक बहुत ही सुंदर सा सॉन्ग उसने गाया। सून अदर बर्ड्स ज्वाइन इट, और जल्दी ही दूसरी चिड़िया ने भी उसको ज्वाइन कर लिया। फीलिंग द फॉरेस्ट विथ म्यूजिक, और जो है फीलिंग मतलब भरना, और फॉरेस्ट जो जंगल है वो म्यूजिक से भरने लग गया, म्यूजिक से संगीत से भरने लग गया। थॉमस फेल्ट अ जॉय ही हैड नेवर नोन, और थॉमस फील का सेकेंड फॉर्म होता है फेल्ट। थॉमस ने फील किया, महसूस किया, एजॉय एक खुशी, ही हैड नेवर नोन जिसके बारे में वो पहले से नहीं जानता थे, ऐसी खुशी उसको महसूस हुई। फ्रॉम दैट डे ऑन, और उस दिन से, फ्रॉम दैट डे ऑन मतलब उस दिन से, उस दिन से द फॉरेस्ट सीम्ड टू बी ए मोर पीसफुल एंड ब्यूटिफुल प्लेस, और उस दिन से वो जो फॉरेस्ट था वो सीम्ड हुआ। सीम्ड मतलब होता है, सीम मतलब होता है प्रतीत होना, और ये सेकंड फॉर्म है सीम का। तो उस फॉरेस्ट, वो जंगल प्रतीत हुआ टू बी मोर पीसफुल, और ज़्यादा क्या हो गया, प्रतीत होने लगा, और ज़्यादा पीसफुल मतलब शांति भरा, और ब्यूटीफुल प्लेस, और एक शांति भरा और सुंदर प्लेस उस दिन से महसूस दिखाई पड़ने लगा वो जंगल। थॉमस रियलाइज दैट हिज स्मॉल एक्ट ऑफ काइंडनेस हैड बॉट हैप्पीनेस नॉट ओनली टू द बर्ड बट आल्सो हिमसेल्फ एंड द होल फॉरेस्ट, और उसको थॉमस को रियलाइज हुआ, मतलब उसको जो है यकीन हुआ, उसको रियलाइज हुआ, उसको महसूस हुआ कि इसका जो स्मॉल एक्ट ऑफ काइंडनेस मतलब जो उसकी दयालुता की एक छोटा सा कार्य था, काम था, हैड बॉट हैप्पीनेस, उसने क्या लाया, हैप्पीनेस, नॉट ओनली टू द बर्ड, ना केवल उस चिड़िया के लिए, बट आल्सो टू हिमसेल्फ, उस थॉमस के लिए भी जो है हैप्पीनेस लाया, एंड द होल फॉरेस्ट, और पूरे फॉरेस्ट के लिए भी जो है हैप्पीनेस लाया। मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है, इवन स्मॉल एक्ट ऑफ काइंडनेस कैन हैव बिग इम्पैक्ट। तो कह रहा है कि केवल जो है स्मॉल एक्ट ऑफ काइंडनेस जो रहता है, काइंडनेस दयालुता का जो छोटा सा भी कार्य होता है वो कैन हैव बिग इम्पैक्ट, और उसका क्या हो सकता है, बिग इम्पैक्ट, बड़ा प्रभाव हो सकता है। इम्पैक्ट मतलब प्रभाव, तो उसका एक बड़ा प्रभाव हो सकता है। ये जो है मोरल ऑफ द स्टोरी है। नाउ इज टाइम टू अ वर्ड, तो अब मैं आपसे एक वर्ड पूछूंगी जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा, और ये वो जो वर्ड रहता है वो इसी स्टोरी से रिलेटेड है, तो वो वर्ड है चिर्प, चिर्प, और इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। सॉरी फॉर बैड राइटिंग, तो इससे जो है इतना क्लियर मुझसे अभी लिखा नहीं जा रहा है, तो चिर्प, बेसिकली आपको चिर्प का जो है उत्तर कमेंट बॉक्स में देना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब माय चैनल, आई नीड योर सपोर्ट।